हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। एंड गाइज़, ये जो व्लॉग मैंने शूट किया है आप सबके साथ आज शेयर कर रही हूँ। ये बर्थडे से नेक्स्ट डे का व्लॉग है। जिस दिन दक्षु का बर्थडे था उससे नेक्स्ट डे मैंने क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट की थी, तब का ये व्लॉग है। एंड ये पिक्चर आप देख सकते हो, ये पिक्चर एक्चुअली जब मैं हिमाचल में रहती थी आफ्टर माई मैरिज, तब वहाँ पे हमने मतलब में हम दोनों की लाइफ की जो फ़र्स्ट कार थी, मेरी और मेरे हस्बैंड की लाइफ की फ़र्स्ट कार थी शादी के बाद। सो तब हमने ये पिक्चर क्लिक करवाई थी वहाँ पे। जब शोरूम में हम कार लेने गए थे, तब वहाँ पे वो की वगैरह देते टाइम पिक्चर क्लिक करते हैं ना, तब की ये मेमोरी है हमारी। सो वो कार तो अब नहीं रही, बट हाँ, ये याद हमारे पास ज़रूर है। सो इसको देख के यादें ताज़ा हो जाती हैं वहाँ की। 2 साल मैं हिमाचल में रही हूँ। तब की बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। उस टाइम मेरा ब्लॉग चैनल तो नहीं था, बट पिक्चर्स वगैरह हैं काफ़ी सारी। कभी फ्री टाइम में आप सबके साथ शेयर करूँगी वहाँ की मेमोरीज़ अपनी। बस अभी मैं क्लीनिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। छुट-पुट सा सामान जो है वो मैं इधर उधर सेट करने का ट्राई कर रही हूँ, और डस्टिंग वगैरह करूँगी। अभी सारे घर में डस्टिंग करूँगी, उसके बाद फिर मैं प्रॉपर क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट कर दूँगी। प्लीज़ एंड तक बने रहें मेरे साथ। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, 2 बज चुके हैं। तो अभी दोपहर के 2 बजे मेरी क्लीनिंग स्टार्ट हो रही है, क्योंकि कल दक्षु का बर्थडे था। जैसा कि आप सबने व्लॉग में देख ही लिया होगा, दक्षु का बर्थडे सेलिब्रेशन किया हमने कल, और रात को फिर लेट नाइट सोए थे। दक्षु तो सोने में ही नहीं आ रहा था, उसको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। फर्स्ट टाइम मैंने दक्षु को इतना हैप्पी देखा चीज़ों को लेके, बहुत बहुत खुश था। उसको पता था कि मेरा बर्थडे है। उसे ना अब मतलब जैसे अब 3 इयर्स का हो गया, तो अब उसे इन चीज़ों की समझ आने लगी है कि बर्थडे क्या होता है, केक कट करना, डेकोरेशंस, बलून्स, इन्हीं सब चीज़ों की बच्चों को ना वो हैप्पीनेस रहती है। गिफ्ट्स मिलना, जो जो भी उसको गिफ्ट दे रहे थे सबको उसने थैंक यू बोला। और गिफ्ट अनबॉक्सिंग का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, बहुत जल्द आप सबके साथ शेयर करूँगी। मे बी इसके बाद गिफ्ट अनबॉक्सिंग का ही वीडियो आएगा। देखना, वो बहुत प्यार से थैंक यू बोलता है सबको। और जिन जिन मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने दक्षु के लिए गिफ्ट्स भेजे हैं, मैं उन सबको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और जब मैं गिफ्ट अनरैप करूँगी ना, तब फिर मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, और फिर दक्षु आप सबको थैंक यू बोलेगा, क्योंकि ये गिफ्ट्स तो आपने दक्षु के लिए भेजे हैं, तो दक्षु आप सबको थैंक यू बोलेगा। बट बस अभी क्लीनिंग करने लगी हूँ। रात को लेट नाइट एक्चुअली सोए थे, तो सुबह फिर लेट ही उठे हम। आपको पता ही है कि फिर नींद कहाँ पूरी होती है। सुबह फिर आराम से उठे हम। दक्षु के पापा फिर रेडी होके ये भी चले गए थे, लेट ही गए आज ये भी। ये तो खैर ऑलमोस्ट लेट ही हो ही जाते हैं और दिन भी, बट आज थोड़े से और लेट थे ये। फिर इनको तो काम पे जाना था, ये निकल गए थे। दक्षु आराम से बाद में सो के उठा, फिर उसके बाद ही मैंने अपना काम स्टार्ट किया। उसको दूध वगैरह दे के, खिला पिला के, फिर मैंने सोचा कि चलो अब मेरे पास टाइम है। अब दक्षु अपने कार्टून से एंजॉय कर रहा है, मैं अपना झाड़ू वगैरह क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। बस अभी ये मैंने प्लांट ना इधर रखा हुआ था, तो अभी हटा के मैंने उधर कर दिया, क्योंकि इधर ना स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा था। इस वजह से फिर मैंने इस प्लांट को यहाँ पे लगा दिया है। आप बताना कैसा लग रहा है। एक ही कॉर्नर में सब चीज़ें, मुझे तो कुछ ठीक सा लग नहीं रहा। वैसे ये जो बॉक्स रखे हुए हैं ना मैंने, ये तो अभी हट जाएंगे, क्योंकि इनमें डेकोरेशन का सामान है। ये तो मैं यहाँ से हटा दूँगी और अलमीरा के ऊपर रख दूँगी। ये हट जाएगा यहाँ से, फिर थोड़ा और खाली खाली हो जाएगा। अभी इस वजह से ये थोड़ा कॉर्नर ना कंजेस्टेड सा लग रहा है। प्लांट तो मैं अपना एक जो बेडरूम में लगाया मैंने वही रखूँगी। एक प्लांट को मैं पैक करके रख दूँगी, अभी नहीं, कुछ दिन अभी रहने देती हूँ, अच्छे लग रहे हैं। अगर इनकी जगह यहाँ पे कहीं अच्छे से एडजस्ट हो गई तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं ये वाला एक प्लांट है, इसको पैक करके दोबारा से रख दूँगी। फिर जब न्यू घर में कभी शिफ्ट होंगे तब मैं लगाऊँगी। बस अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे ठीक करनी है। बाकी रात को बेडशीट्स वगैरह देखो, मुझे कितनी स्वेटिंग हो रही है फेस पे, गर्मी, फ़ैन बंद है ना, और दक्षु के उधर कार्टून चल रहा है, और यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, वो देखिए कि कैसे कर्टन चल रहे हैं मेरे। एक सेकंड में वॉल्यूम कम करके आती हूँ। टॉफी चाहिए दक्षु को, बनाना। चलो जाओ। गाइज, एक्चुअली ये जो सारी डेकोरेशन है ना, ये मेरा बिल्कुल हटाने का भी मन नहीं है, मैं इनको नहीं हटाऊंगी। और ये बेडशीट कितनी प्यारी लग रही है। रात को एक्चुअली ना बेडशीट को झाड़ के मैं यहाँ पे मैंने सोचा चलो झाड़ देती हूँ, क्योंकि बच्चे बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे, कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें गिरी हुई थी, और फिर ऊपर से ये डेकोरेशन वगैरह इनका कुछ छोटा मोटा झड़ता रहता है। तो फिर मैंने सोचा एंड में जब सब चले गए थे, हम फ्री हो गए थे, मैंने सोचा चलो बेडशीट को अच्छे से झाड़ करके ना फिर अच्छे से बिछा देती हूँ, क्योंकि मेरा हटाने का मन नहीं था। बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। तो दक्षु को लगा कि मैं बेडशीट हटाने लग रही हूँ, कह रहा मम्मा नो बेडशीट हटाना नहीं है, ऐसे करने लग गया। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं हटा नहीं रही हूँ, मैं दोबारा से इसको लगा दूँगी, मुझे तो खुद इतनी अच्छी लग रही है।
तो इसको लगे रहने देती हूँ। वैसे गंदी हो चुकी है बहुत, केक वेक और कोल्ड ड्रिंक वगैरह इन सब चीज़ों के दाग इस पर लग चुके हैं। बट 1-2 दिन बाद जब वॉशिंग मशीन लगाऊंगी ना, फिर मैं करूँगी इसको, फिर मैं वॉश करूँगी इसको। अभी दक्षु ने मेरा माइंड चेंज कर दिया। बेटा अभी झाड़ू लगाना है ना, इसीलिए हम रैपर को यहीं फेंक रहे हैं, अदरवाइज इसको डस्टबिन में डालते हैं, ठीक है। नंगू है ये, टी शर्ट लॉन्ग है इसकी, मैंने सोचा चलो थोड़ी देर हवा लग जाएगी इसे। वो देखिए विंडो ओपन है, कर्टन्स हिल रहे हैं, बहुत प्यारी हवा चल रही है। इस साइड आओ ना तो ठंडा ठंडा है, अंदर थोड़ी गर्मी है। तो गाइस बहुत सारी बातें कर ली मैंने। अभी मैं फटाफट से ना पूरे घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। डेकोरेशन बैलून्स वगैरह जो है वो अभी एज इट इज़ मैं रहने दूँगी, वो मैं नहीं हटाऊँगी क्योंकि कुछ दिन अच्छे लगेंगे। अभी मैं हटा नहीं रही इनको, बस मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। गंदा बहुत हो रहा है फर्श, कोल्ड ड्रिंक, केक, कभी कुछ नीचे गिरा हुआ है तो फिर वो ना चिपचिपा हो गया पूरा फ्लोर। तो मुझे अच्छे से पोछा लगाना पड़ेगा झाड़ू लगाने के बाद। तो मैं फटाफट से ये काम कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो बस यहाँ पे मैंने अपनी क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। पूरे घर को सबसे पहले मैंने अच्छे से ऑल सेट किया है। बहुत सारा सामान इधर उधर बिखरा रहता है क्योंकि कल बर्थडे पार्टी होके हटी है, तो इस वजह से घर में सामान सारा इधर उधर फैला रहता है। सिर्फ किचन को तो मैंने प्रॉपरली सेट कर दिया था रात में ही, बट फिर बाकी की चीज़ें मैंने सोचा कि चलो मॉर्निंग में जब क्लीनिंग करूँगी तभी मैं ऑल सेट करूँगी पूरे घर को। सो सबसे पहले मैंने चीज़ों को ऑल सेट किया है, अपनी अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ किया है। एंड कुछ छुटपुट सी जो डस्टिंग करने वाली हो रही थी पूरे घर में वो सब की है। एंड उसके बाद अब मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। एंड बाहर का जो वेदर है वो माइंड ब्लोइंग है, बहुत प्यारा वेदर हो रहा है बाहर। बारिश होके हटी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सो ठंडे ठंडे मौसम में घर का काम करने का भी अलग ही मज़ा है क्योंकि गर्मी नहीं लगती ज़्यादा और बहुत अच्छे से मन लगता है घर का काम करने में। सो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है मुझे आज अपने घर को, क्योंकि कल जो रात में पार्टी होके हटी है उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा स्टिकीनेस हो गई है फ़र्श पे। आपको पता ही है कि कोल्ड ड्रिंक और केक वगैरह और ये सब चीज़ें गिरती रहती हैं बच्चों से, कभी किसी से, है ना, जब छोटी सी पार्टी हो घर में। सो इस वजह से काफ़ी स्टिकीनेस हो गई थी फ़र्श पर। सो अभी मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा के पूरा जो कूड़ा है वो निकाल दूँगी बाहर। एंड उसके बाद फिर मैं फ़िनाइल का अच्छे से फ्लोर पे पोछा लगाऊंगी। सो उसके बाद फिर मेरे घर में जो है क्लीनिंग जो है वो डन हो जाएगी मेरे घर की। सो एंड गाइस कल मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी, अभी तो वॉइस ओवर के थ्रू मैं आप सबको एडिटिंग के थ्रू मैं बता रही हूँ कि कल मैं व्लॉग अपलोड इसीलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी लाइफ ना कुछ टाइम से काफ़ी स्ट्रेसफुल चल रही है, जो कि मैंने कभी आप सबके साथ शेयर नहीं किया। और आप सब ने देखा होगा कि मेरे व्लॉग ना 2-2 3-3 दिन कभी कभी लेट भी हो जाते हैं, कभी कभी मैं अपलोड ही नहीं कर पाती 2-2 3-3 दिन। जैसा मेरा काम है, जो मेरा प्रोफेशन है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुझे अपने व्लॉग को डेली आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। किसी ने तो मुझे बोला था कि आप प्लीज़ 2 व्लॉग अपलोड किया करो अपने चैनल पर डेली, बट 2 तो क्या यहाँ एक व्लॉग को भी एडिट करके पोस्ट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है मेरी कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस मैं डिप्रेशन में जाने से बची हूँ, ये लगा लो कि मैं डिप्रेशन में जाकर वापस आई हूँ। सो अभी भी कुछ नहीं पता। कुछ लोग ऐसे हैं ना लाइफ में यार, हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ ना बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है, बहुत आराम की ज़िंदगी जी रही हूँ मैं। कुछ लोग इतनी जलन महसूस करते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। 1-2 बातें मैंने अपने व्लॉग्स के थ्रू बोली हुई थी, बट मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। बट ये लोग मुझे अब मजबूर कर रहे हैं कि मैं इनका नाम लेके इनको प्रॉपरली इंडिकेट करके पॉइंट आउट करके मैं यहाँ पर बात करूँ उनके बारे में, जो कि मैं नहीं करना चाहती, बट वो मजबूर, इतना इस हद तक मजबूर कर रहे हैं ना मुझे। ओह माय गॉड गाइस, आप देख सकते हो कितना कूड़ा निकला है। अभी दक्षु के बैलून है, ये साइड करूँगी मैं क्योंकि फिर ये रोएगा अगर मैंने बीच में ही फेंक दिए। देख सकते हो आप कितना कूड़ा निकला है। सो मैंने 1-2 बार अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया है अपने किसी व्लॉग के थ्रू, मुझे तो याद भी नहीं है, बट जो लोग मुझे पॉइंट आउट कर रहे हैं ना अभी, जो मुझे जीने नहीं दे रहे, मेरी खुशियों को जो नज़र लगा रहे हैं, मेरे घर को जो बसने नहीं दे रहे हैं, उनको प्रॉपरली पता है कि उन्होंने क्या बातें मुझे बोली हैं, क्या नहीं बोली हैं। और मैंने अगर अपनी फीलिंग को शेयर किया है यहाँ पर व्लॉग्स के थ्रू एक्सप्रेस किया है तो उसमें मैंने किसी का नाम नहीं लिया।
और मेरे व्लॉग हज़ारों लोग देखते हैं, ठीक है ना, दुनिया देख रही है, बहुत से लोग मेरे व्लॉग्स जो हैं देख रहे हैं। मुझे किसी ने नहीं बोला कि आपने ऐसा क्यों बोला, ये क्यों बोल रहे हो आप, इसका क्या मतलब है, क्या हुआ है आपकी लाइफ में। मुझे उस दिन, जिस दिन मैंने व्लॉग में अपनी जो फीलिंग को आप सबके साथ शेयर किया था, उसको लेके मुझे किसी का मैसेज नहीं आया, किसी का कमेंट नहीं आया, बट किसी एक इंसान को वो बात इतनी खल गई ना। वही कहते हैं ना कि चोर को अपना पाला अपने आप खा जाता है। मतलब उस इंसान को पता था कि वो बातें उसकी बोली हुई हैं और उसको इतनी मिर्ची लगी है ना कि उसने मेरा घर इतनी कोशिश किया उजाड़ने की, इतनी कोशिश किया। आज मैं भरी बैठी हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे प्रॉपरली नाम लेके उस बंदे का मैं बता दूँ, बंदा या बंदी जो भी है, कि मेरा घर बसने क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग, क्यों मेरे घर में इतनी आग लगा रहे हो। इतनी भी खुश नहीं हूँ मैं जितना आप सोच रहे हो। खुशियाँ तो मेरी छीन ली है तुम लोगों ने, अब बच्चा क्या है, अब बस करो। लो, आप दिखाई नहीं दे रहे, इधर आओ, लो कैप लगाओ अपनी। हाय और बाय इकट्ठा ही, चलो गुड बॉय, ले लो ले लो। लक्ष्य, बारिश होने लग गई। वाह, बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है गाइस हमारे यहाँ तो। सो मुझे इस हद तक कंपेल किया जा रहा है कि मैं प्रोवोक होकर कुछ बोलूं, और अब तो इतनी ज़्यादा लिमिट क्रॉस हो चुकी है ना कि अब मुझे बोलना ही पड़ेगा। मैं चुप रह के नहीं देख सकती ये सारा तमाशा, अपने घर को टूटते हुए, बिखरते हुए, अपनी खुशियों को छीनते हुए। मैं ये सब चीज़ें नहीं देख सकती। मुझे भी खुश रहने का पूरा राइट है मेरा, मुझे भी अधिकार है, पूरा राइट है मेरा कि मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे के साथ मैं खुश रहूं। मुझे भी खुशी से जीने का अधिकार है। क्यों मेरी खुशियों को लगे हुए हो छीनने। मेरे फैमिली मेम्बर को इस तरीके से इंस्टिगेट करके तुम ब्रेन वॉश करके यहाँ पे भेजते हो, और फिर बात बिगड़ती है आपस में, तो फिर तुम लोग तमाशा देखते हो बैठ के। ये चीज़ मैं अब ज़्यादा नहीं होने दूँगी। अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है। सुधरना है तो सुधर जाओ, अगर बात बिगाड़ना चाहते हो तो फिर मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं फिर देखती हूँ किस टाइप से मुझे हैंडल करना है, क्योंकि इस टाइप की लाइफ मुझे नहीं चाहिए स्ट्रेसफुल। मेरे काम पे कितना असर पड़ रहा है वो मैं जानती हूँ। पानी पीना है? हटो, गिल्ला है नीचे, हट जा हट जा हट जा, हटो हटो हटो। सो गाइज़, आज मैंने अपनी लाइफ का 10% आपके साथ शेयर किया है। बहुत लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहती है, आप सबको पता है। हर घर में कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते हैं, बट मैंने कभी, लोग दूसरे जो होते हैं ना वो सब शेयर कर देते हैं, वो सब बोल के ज़ाहिर कर देते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, बट मैंने कभी नहीं किया। लाइट चली गई गाइस। दक्षु बैलून ले लो अपने। और कुछ कर दो, और कुछ कर दो। रंजन कुछ कर दो। नहीं नहीं, माम ओए हट जा हट जा हट जा। सो मैं अपनी लाइफ को इस टाइप से ना बिखरते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती, क्योंकि बहुत
टाइम से मैं टॉलरेट कर रही हूँ, अब टॉलरेट नहीं हो पा रहा, अब नहीं कर पा रही मैं टॉलरेट, क्योंकि डिप्रेशन लेवल जो मेरा है ना बहुत हाई हो चुका है। अब डिप्रेशन में नहीं रह सकती मैं, टेंशन नहीं ले सकती, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, उसको भी मुझे देखना है। सो ये सब चीज़ें हैं, और नहीं तो फिर देखती हूँ कोई स्टेप मुझे उठाना पड़ेगा। और अभी भी मैंने आज जो भी बातें बोल के यहाँ पे आप सबके साथ शेयर किया है, अब बहुत ज़्यादा मिर्ची लगने वाली है। अब तो मैंने प्रॉपरली बात कर दी है, बट आज भी मैंने किसी का नाम नहीं लिया। बट जिसके लिए बोला है, जिसके लिए आज बातें कही गई हैं, वो तो समझ ही गया होगा। पहले भी मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, तब भी वो लोग समझ गए थे। सो चोर को अपना पाला खुद ही खा जाता है, वही कहावत है ना। गाइज मेरी सारी क्लीनिंग डन हो चुकी है, ऑल सेट हो चुका है पूरा घर, और फिनाइल का पोछा लगा के मैंने बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। सो मज़ा आ गया आज क्लीनिंग करके, इतना अच्छा वर्कआउट हो गया बॉडी का। और दूसरी बात, घर में इतनी अच्छी वाइब आती है ना जब पूरी क्लीनिंग हो जाती है। सो किचन का काउंटर टॉप वगैरह ये सब मैंने, गैस वगैरह सब मैंने रात को ही क्लीन कर दिया था, क्योंकि किचन की क्लीनिंग तो हमेशा मेरी हैबिट है, मैं रात को डेली क्लीन करके सोती हूँ। मैंने किचन का काउंटर टॉप, गैस वगैरह कभी गंदा नहीं छोड़ा ज़िंदगी में। जब शादी नहीं हुई थी ना, मेरा घर पे भी यही रूटीन रहता था हमेशा, और जब शादी हो गई तो अब तो मेरा रूटीन है ही है। तो इस वजह से फिर सुबह जब उठ के हम काम करते हैं ना, घर का झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह ये सब चीज़ें हो जाती हैं, घर के जो रूटीन वाले काम होते हैं, फिर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता। जब हम किचन के अंदर एंटर करते हैं, किचन हमें एकदम नीट एंड क्लीन मिलती है, तो इस वजह से मेरा इतना टाइम ना बच जाता है दिन में। सो डेकोरेशन कितनी सुंदर लग रही है, और ये देखिए फर्श कैसे चमचमा रहे हैं मेरे, और ये बलून इधर फैन चलता है ना, एक साइड में एक कॉर्नर में इकट्ठे हो जाते हैं। और इधर देख लीजिए बेडशीट के ऊपर तो मत जाना, जब घर पे बच्चे होते हैं ना, बेड पे उछल कूद करते हैं, जंप करते हैं, तो बेडशीट का सबके घर में यही हाल होता है। इस रूम में लाइट थोड़ी सी ना इशू है लाइट का, इसलिए थोड़ा क्लैरिटी में फ़र्क आने लग जाता है जब मैं बेडरूम में आती हूँ। सो ये रूम भी बहुत सुंदर हो गया, बहुत ही अच्छी सी ना प्यारी सी खुशबू आ रही है। चलो अंदर जाके बात करती हूँ। सो ये मेरा ट्राईपॉड, मैं ना ट्राईपॉड वो जहाँ प्लांट रखा है मैंने वहाँ पे रखा करती थी, अब मुझे इसकी जगह देखनी पड़ेगी, अब मैं कहाँ रखूँ इसे। अब मैं सोच रही हूँ अलमीरा के इधर भी जगह नहीं है, वहाँ पे भी फ्लावर एंड मेरा योगा मैट पड़ा हुआ है। तो चलो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ रख देती हूँ। बट मुझे ना दक्षु से बचा के रखना पड़ता है, इसने गिरा विरा दिया तो इसका कुछ ना ऊपर से टूट ना जाए, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से ना सेट करके कॉर्नर में रखती हूँ। बट मेरी कॉर्नर की जगह तो फिल हो गई है सारी। सो ये वाला रूम भी मेरा एकदम नीट एंड क्लीन है, ऑल सेट है। फ्लोर जो है चमचमा रहा है, सारी चीज़ें सॉर्टेड हो गई हैं। आज मौसम बहुत प्यारा हुआ है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और उधर का विंडो ओपन है, डोर ओपन है, बस कर्टेन मैंने आगे लगा रखे हैं, क्योंकि फिर सामने फ्लैट में काम वाम चलता रहता है ना, फिर थोड़ा प्राइवेसी कंसर्न रहता है मुझे, इस वजह से मैं कर्टेन लगा देती हूँ आगे। और किचन की विंडो भी मैंने उधर से ओपन कर रखी है, हवा क्रॉस हो रही है बहुत अच्छे से पूरे घर में, बहुत ही अच्छा सा एयरी सा वेदर हो गया अंदर घर में, और हल्की हल्की सी फ्रेगनेंस है फिनाइल की। सो अच्छा लगता है, अच्छी वाइब आती है जब घर पूरा साफ़ सुथरा हो जाता है। पहले तो मुझे जैसे ही मैं उठी, मुझे देख देख के मतलब पूरा घर में ऐसे खलारा मचा हुआ देख देख के इतना मुझे वो हो रहा था कि अरे राम, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, और कितना टाइम लग जाएगा। बस मैंने आप सबके सामने 2 बजे बोला था ना, टाइम 2 बजे मैंने काम स्टार्ट किया था अपना, और मुझे अभी 4 बजने वाले हैं। 4 बजे से पहले ही मेरा काम निपट गया। बीच में थोड़ी देर लाइट भी चली गई थी कुछ, उस वजह से मैं लेट हो गई, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता है पूरे घर में, और फिर फ़ैन चलता है ना, तो फ़ैन की वजह से ना पोछा साथ ही साथ सूख जाता है, जिस वजह से मैंने पोछा लगाने में थोड़ा लेट हो गई थी। तो बस मेरे सारे काम निपट चुके हैं, और दक्षु का बर्थडे कल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया था। मैं कल बहुत ज़्यादा खुश थी मैं, और दक्षु की हैप्पीनेस देख के तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि जब अपना बच्चा खुश होता है ना, तो मुझे तो डबल खुशी होती है। सो बस दक्षु की खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, और हमेशा हर साल इसका बर्थडे ऐसे ही धूमधाम से मनाते रहें। छोटी सी पार्टी हो, फैमिली में हो जाए, मुझे ऐसा कोई नहीं है कि मुझे ग्रैंड बर्थडे पार्टी चाहिए। मुझे रहता है कि बस दक्षु खुश होना चाहिए, अच्छा सा केक आए, घर में डेकोरेशन करना अच्छा लगता है मुझे, ऐसे छोटी सी पार्टी और बच्चे वगैरह आते हैं। सो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सो ये उठते ही दक्षु को मतलब ये लग रहा था कि मतलब हर दिन बर्थडे है, जब तक बलून्स हैं, जब तक डेकोरेशन हो रखी है, हैप्पी बर्थडे का बैनर लगा हुआ है, तब तक बर्थडे है। अभी उस छोटा है ना, इसलिए उसे इतना पता नहीं है, तो वो सुबह उठते ही बोला, मम्मा मेरे बलून कहाँ है, मेरे बलून कहाँ है। मैंने कहा इसलिए चाहिए बलून, मैं हैप्पी बर्थडे, दक्षु हैप्पी बर्थडे ऐसे करता घूम रहा है। जब भी उसे पूछो ना कि इसका हैप्पी बर्थडे, मेरा हैप्पी बर्थडे, नहीं दक्षु हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा हाँ ठीक है, दक्षु का हैप्पी बर्थडे, दक्षु खुश होना चाहिए। सो लास्ट ईयर तो खैर जैसा भी गया इसका बर्थडे, इसको भी इतनी समझ नहीं थी उस टाइम, तो ये छोटा था,
और अभी जैसे जैसे बड़ा होने लग गया है तो इसको चीज़ों की ना समझ आने लगी है कि बर्थडेज़ क्या होते हैं, पार्टी, केक कट करना, डेकोरेशन, ये सब चीज़ें। और नेक्स्ट ईयर से तो इसको प्रॉपरली और पता चल जाएगा। अभी तो 3 साल का ही है, चलो इतना खैर कुछ चीज़ें मिसिंग कर देता है बच्चा, बट समझने लग गया अपनी चीज़ों को। और बस फिंगर क्रॉस करके बैठी थी कि इस बार मेरे बच्चे के बर्थडे पर कोई इशू क्रिएट ना हो जाए जैसे लास्ट ईयर हुआ था। बट चलो, लोगों की सूझबूझने लगता है, थोड़ा सा कमाल दिखाया है कि मेरे बच्चे का बर्थडे अच्छे से होने दिया है, नहीं तो फिर आ जाते हैं फूड डलवाने के लिए बीच में। सो आई डोंट केयर अबाउट दैट पीपल। चलिए गाइज, ये वाला ब्लॉग भी काफ़ी लॉन्ग हो गया है, बातें करने को तो बहुत ज़्यादा बातें हैं, बैठे बैठे करते रहो। और फिर मिलूंगी आपसे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आज की पूरी क्लीनिंग, पूरा घर का काम मैंने सूट में किया है, अदरवाइज़ मैं सूट पहन के कभी घर का काम नहीं करती, बट व्लॉग्स के लिए यार करना पड़ता है, मेरा प्रोफेशन है, मेरा काम है, तो मुझे न्यू गेटअप में आना पड़ता है। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज सूट पहन के पूरे घर की क्लीनिंग करते हैं। सो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं इंद्रजीत मिलूंगी फिर एक न्यू वीडियो के साथ। बाय गाइस। लक्ष्य तो उधर कार्टून देख रहा है, मगन हो रखा है।